नमस्कार, मैं हूं सिंपल मारुद्या और आप देख रहे हैं MDP न्यूज़ 24। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। मधुपुर के एक परिवार के भुखमरी का वायरल वीडियो का प्रशासन ने किया खंडन। पूर्व सांसद फुरकान कर रहे गरीबों को आर्थिक सहयोग। पूर्व मंत्री पहुंचे क्वारंटाइन सेंटर और मोदी आहार का किया वितरण। मधुपुर बीडीओ ने की पंचायत सदस्यों की बैठक। मधुपुर के कई किराना दुकानों पर छापे, जब्त किए गए तंबाकू उत्पाद। सारठ थाना के पूर्व थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह अपने गीतों से कर रहे लोगों को जागरूक। मधुपुर में अनियमित बिजली आपूर्ति से उपभोक्ता परेशान। सारठ के पहाड़िया टोला के ग्रामीणों के सामने रोजी रोटी की विकट समस्या। कृषि ऋण नहीं मिलने से कृषक परेशान। मार्गोमुंडा बीडीओ ने प्रखंड सभागार में कोविड-19 को लेकर की बैठक। चौकीदारों को 2 माह से वेतन नहीं मिलने से परेशानी। भाजपा नेता पप्पू यादव कर रहे मोदी आहार का वितरण। देवघर के वार्ड नंबर 24 में दाल भात केंद्र का शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। मधुपुर के एक परिवार द्वारा भुखमरी का वीडियो वायरल हुआ, जिसे मधुपुर प्रशासन संज्ञान में लेते हुए उसकी जांच पड़ताल की एवं वायरल वीडियो का खंडन किया। कार्यपालक दंडाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन एवं सामाजिक संगठनों की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। कल उपायुक्त देवघर के द्वारा मुझे एक शिकायत अग्रसारित किया गया था कि मधुपुर के वार्ड नंबर 13 मनोज केसरी को खाने का सामान नहीं है, चूँकि ये इस संबंध का एक ट्वीट माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया था। उसके आधार पर हम लोगों ने उस ट्वीट की सत्यता की हम लोगों ने जांच की और आज सवेरे जब मैं वहां गया, आसपास के लोगों को बुलाया और उनके परिवारजनों को भी मैंने बुलाया, तो ये पता चला कि उस परिवार को कम से कम 4 से 5 बार इस लॉकडाउन अवधि में राशन दिया जा चुका है। और सबसे दुखद बात है कि कल रात में ही पूर्व सांसद माननीय फुरकान अंसारी की बेटी के पिंकी खातून के द्वारा भी कल 25 किलो चावल और राशन, चावल, आटा, तेल, अन्य सामान 1 महीना का उनको राशन कल रात में ही दिया जा चुका है। फिर भी लोग मधुपुर में प्रशासन की छवि को धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की अफवाहें फैला रही हैं। जो लोग इस तरह की अफवाहों को फैला रहे हैं, उनसे अनुरोध होगा कि कृपया जो भी इस तरह की शिकायत है, उस शिकायत की सत्यता की जांच कर लें। जांच के उपरांत अगर वो जांच में वो सही पाया जाता है तो वो निश्चित रूप से वो आगे कंप्लेन को बढ़ाएं, और अगर वो जांच में अगर वो सत्य नहीं पाया जाता है तो कृपया उस कंप्लेन को वहीं पर ड्रॉप करें। इससे न सिर्फ प्रशासन की छवि धूमिल होती है, बट जो मधुपुर में खासकर कोरोना वायरस जो राहत ग्रुप है उसके द्वारा यहाँ पर काफ़ी काम किया जा रहा है, और जो स्वयंसेवक हैं, वॉलंटियर्स हैं जो हमारे यहाँ लगातार काम कर रहे हैं, उनका मनोबल भी इससे डाउन होता है। तो सभी बंधुओं से अनुरोध होगा कि कृपया इस तरह की जो भी कंप्लेन आते हैं उसकी सत्यता की वो पुष्टि कर लें, उसके पश्चात ही अग्रतर कोई कार्रवाई करें। कल ट्वीट के द्वारा मुझे पता चला मनोज केसरी का एक परिवार है, उसमें वो लोग भूखे मर रहे हैं। एक प्रियंका मिश्रा का ट्वीट आया था। मैं सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहती हूँ और उनको देख के मैं रात में ही दुकान खुलवा के राशन उनके यहाँ पहुँचवाई। रात में खुद जाके मैं दे करके आई हूँ। और मुझे जब पता चला आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि वो बहुत जगह से राशन ले चुके हैं, तो ये मुझे बहुत दुख हुआ। इस तरह का नहीं होना चाहिए। जो ज़रूरतमंद है उन तक राशन पहुंचना चाहिए। अगर इस तरह का मुझे ये लगा कि मधुपुर में अगर कोई भूखे मर रहा है हम लोग के रहते हुए, तो ये बहुत ख़राब बात है। इसलिए मैं भागे भागे रात में गई। लेकिन अब जो पता चल रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं यही कहना चाहती हूँ। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी लॉकडाउन के दौरान गरीबों को आर्थिक सहायता दे रहे हैं। ये लॉकडाउन का जो नियम है, डिस्टेंस मेंटेन करना, लॉकडाउन को मेंटेन करते हुए ये बांटा जा रहा है। ठीक है,
गरीब लोग थे यहाँ पे, एक बार पहले भी हम लोग बांट चुके थे कुछ दिन पहले, क्योंकि भिखमंगा नहीं है, गरीब है। ये मोदी के राज में ये लोग को भिखमंगा बनाना चाहता है, वो बनने नहीं देंगे और हम भीख मांगने नहीं देंगे। हम लोग देते रहेंगे इन लोग को बार बार, एक बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार देंगे, 5 बार लेकिन देते रहेंगे, भीख मांगने नहीं देंगे किसी को। गरीब को नीचे हम दबने नहीं देंगे किसी भी हालत में। ये मोदी ने गरीबों को दबाने की कोशिश किया है। मोदी का जो हरकत है, ये गरीबों का दुश्मन है, वो लेबर का, मजदूर का दुश्मन है, गरीब का दुश्मन है। ये चाहता है कि लोग भीख मांगे, हम भीख मांगने नहीं देंगे किसी को। अभी हमने कहा कि हम 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 5 बार, 10 बार देते रहेंगे, लेकिन भीख मांगने नहीं देंगे किसी को। अपने हमारे जो बलबूते है उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, अपने निजी मत से जी, मैं अपने निजी मत से देता हूँ। मैं किसी सरकारी मत हमारे पास नहीं रहता है। हम MP MLA नहीं है अभी जो हम सरकारी मत दे देंगे लोग। हम अभी हारा हुआ MP है, हम यहाँ जीते नहीं है, तो अभी हम क्या बांटेंगे इनको? यहाँ का जो मंत्री है यहाँ जो वो बांटेंगे, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके बाद भी जो गरीब छूट रहा है, इन लोगों को पूछता नहीं है। इन लोगों को हम इन लोगों को पूछना चाहते हैं, इन लोगों को उठाना चाहते हैं, इन लोगों की इज्जत हम बढ़ाना चाहते हैं। इन लोगों को नहीं होगा तो 10-20 ट्रक हम अपने घर से चावल मंगा के बांट देंगे लोगों को, लेकिन हम परवाह नहीं करते, लेकिन गरीब को देते रहेंगे बराबर। बीती शाम पूर्व झारखंड सरकार मंत्री राज पलिवार ने मधुपुर में स्थित क्वारंटाइन सेंटर पहुंचकर वहां क्वारंटाइन में रह रहे लोगों का हालचाल जाना। साथ ही साथ उन्होंने वहां लोगों के बीच मोदी आहार का वितरण किया। मच्छर अगरबत्ती यहाँ पे अस्तर का है, भोजन यहाँ पे अस्तर का है। क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण करने के लिए आए। सरकार ने जो कोरोना का मापदंड तय किया है, उस मापदंड को ध्यान में रखते हुए इस पृथक उपवास केंद्र में जो भी पीड़ित लोग रह रहे हैं और यहाँ देखने वाले अधिकारियों से मैंने बात की, सुविधाएं हैं और सुविधाएं भी हैं, पर इस कोरोना काल में सुविधा और सुविधा का विवेचन और विश्लेषण हमें नहीं करना है। हम यहाँ सहयोग प्रदान करने के लिए आए हुए हैं। मधुपुर प्रखंड कार्यालय सभागार में प्रखंड प्रमुख बबीता देवी की अध्यक्षता में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक की गई। बैठक में कोरोना को लेकर पंचायत समिति सदस्यों की भूमिका व दायित्व पर चर्चा एवं इसके अलावा जन वितरण का अनाज सभी लाभुकों को सुलभ तरीके से वितरण हो, इसका निर्देश BDO के द्वारा दिया गया। मौके पर BDO अनंत झा, CDPO पूनम सिन्हा, MO व ब्लॉक के JE सहित प्रखंड के सभी पंचायत समिति सदस्य मौजूद थे। मधुपुर के पथलचप्टी में किराना दुकान पर छापेमारी का जुर्माना वसूल किया गया। ये कार्रवाई देवघर सिविल सर्जन के द्वारा बनाई गई कमेटी के प्रभारी डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा की गई। ये जितना भी तंबाकू पदार्थ है, ठीक है, उनको हमको सील करना है। अच्छा। और अभी फिलहाल जो है वार्निंग देके और 200 रुपये फाइन करके छोड़ा जाएगा। इसके नेक्स्ट बार अगर ये लोग पकड़े जाते हैं तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये क्या मिला कुछ ऐसा मतलब? हाँ, इनके बाद हमारे पास में बहुत मात्रा में, भारी मात्रा में मसाला जो बैंड है दिखाइएगा सर, ये क्या दिखा दो, गाड़ी खोल के दिखा दो। प्रतिबंधित हो चुकी सर 1 साल भर की, तो फिलहाल अभी क्या सिर्फ फाइन देके छोड़ दिया जा रहा है? ये फर्स्ट बार हम लोग वार्निंग देके छोड़ रहे हैं, 200 रुपये का फाइन देके। इसके नेक्स्ट टाइम अगर होगा तो बताया आपको ना मैंने, इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की बार बार सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर आग्रह के बावजूद बहुत से लोग आज भी लापरवाही बरत रहे हैं। वहीं सारठ के पूर्व थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह ने लोगों को जागरूक करने के लिए गीतों का सहारा लिया है। मैं सब इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह, देवघर जिला बल, कोरोना के संबंध में अपनी स्वलिखित गीत प्रस्तुत करता हूँ। आत्मशक्ति जगा लीजिए, आत्मशक्ति जगा लीजिए, आत्मशक्ति जगा लीजिए, कोरोना को भगा दीजिए।
भगा दीजिए, कोरोना को भगा दीजिए, कोरोना को भगा दीजिए, आत्मशक्ति जगा लीजिए, आत्मशक्ति जगा लीजिए। आप हर वक्त घर में रहें, आप हर वक्त घर में रहें, आप हर वक्त घर में रहें, जान सबकी बचा लीजिए, जान सबकी बचा लीजिए। रात अंधेरी बहुत है मगर, रात अंधेरी बहुत है मगर, रात अंधेरी बहुत है मगर, एक दीपक जला लीजिए, एक दीपक जला लीजिए। जिंदगी मौत में है ठनी, जिंदगी मौत में है ठनी, जिंदगी मौत में है ठनी, जीवन ज्योति जला दीजिए, जीवन ज्योति जला दीजिए। त्रासदी में है नैया फंसी, त्रासदी में है नैया फंसी, त्रासदी में है नैया फंसी, डूबने से बचा लीजिए, डूबने से बचा लीजिए। महाशक्ति ने आवाज दी, महाशक्ति ने आवाज दी, महाशक्ति ने आवाज दी, अब हमको बचा लीजिए, अब हमको बचा लीजिए, अब हमको बचा लीजिए, अब हमको बचा लीजिए, कोरोना को भगा दीजिए, कोरोना को भगा दीजिए। आपका दिल बहुत है बड़ा, आपका दिल बहुत है बड़ा, आपका दिल बहुत है बड़ा, दर्द गम का घटा दीजिए, दर्द गम का घटा दीजिए, कोरोना को भगा दीजिए, कोरोना को भगा दीजिए, कोरोना को भगा दीजिए, आत्मशक्ति बढ़ा लीजिए, आत्मशक्ति जगा लीजिए, आत्मशक्ति जगा लीजिए। मधुपुर में लगातार हो रही बिजली की आंख मिचौली से पूरे मधुपुर वासी परेशान हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं मधुपुर वासी। कहना यही चाहते हैं मेरे समझ से कि एक सीता का श्राप होता है, बहुत प्रचलित है। मधुपुर में सीता का श्राप मिला हुआ है, सीता जी का। बिजली व्यवस्था किसी सूरत में ठीक नहीं होगी, जनता कुछ भी कर ले। पिछली बार हम सबों ने मिलकर भाजपा का सरकार बनाया, इस बार जनता ने मिलकर दूसरा सरकार बना दिया। पहले भी वही स्थिति, इस बार भी वही स्थिति। हाँ, चुनाव के समय बिजली एकदम खरंटन मिलता है, वो इस बार आगामी चुनाव जब होगा फिर बिजली व्यवस्था एकदम 24 घंटा में 22 घंटा मिलेगा। बाकी दिन क्या जो हो जाता है भगवान जाने। हम छोटे थे उस समय भी बिजली की यही स्थिति थी, 1 घंटा इस तरफ 1 घंटा उस तरफ।
आज बड़े हो गए, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे वो बड़े हो गए, फिर भी वही स्थिति है। मुझे नहीं लगता कि मधुपुर की बिजली व्यवस्था भविष्य में ठीक होने वाली है, और यदि कोई ठीक कर दिया तो यहाँ की जनता उसको हाथ पे बैठा लेगा। बिजली की व्यवस्था अगर देखा जाए तो बहुत ही खराब तो है ही, क्योंकि जब भाजपा की सरकार थी तो उन दिनों का हाल क्या थी और आज जेएमएम की सरकार है तो उसकी हाल क्या है, ये सब लोग जानते हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं किसके समय का बिजली ठीक था ठीक नहीं था। आज का जैसे लोग फ्रिज का ठंडा पानी पीना छोड़ दिए हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठान जो हैं बंद पड़े हुए हैं, कल कारखाने सब बंद पड़े हुए हैं, इतनी बिजली की कम खपत हो रही है, लेकिन तब भी शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति नहीं दी जा रही है। ये सबसे ज़्यादा समस्या बिजली का हो गया है। इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ गया है, लॉकडाउन है, लोग अपने घरों में हैं, घर से बाहर निकल नहीं रहे हैं, और अगर बिजली की स्थिति ऐसी रहेगी तो लोग कैसे घरों में रहेंगे। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से भी रोज़ा रमज़ान का समय है, हमारे मुसलमान भाइयों को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसे अभी सारे उद्योग धंधे लगभग बंद हैं, बिजली का खपत हो कहाँ रहा है, बिजली का खपत तो उतना ज़्यादा भी हो नहीं रहा है। और वैसी परिस्थिति में अगर बिजली नहीं मिलेगी तो बहुत ख़राब स्थिति हो जाएगी। यही मैं कहना चाहता हूँ और सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि बिजली में सुधार होना चाहिए। तो मधुपुर शहर में बिजली की व्यवस्था चरमराई हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 6-7 महीने से बिजली का लगातार ट्रिप होना, छोटे छोटे फॉल्टों के कारण जो है देर तक बिजली का ना होना, ऑनलाइन पढ़ाई का दौर चल रहा है, परिस्थिति में बच्चे बिजली की वजह से पढ़ाई से महरूम हो रहे हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। MDP न्यूज पेश करता है लॉकडाउन के नन्हे कलाकार। अगर आपके बच्चे में भी है कोई छुपी प्रतिभा तो हमें साझा करें, हम आपकी प्रतिभा को निखारेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सारट प्रखंड क्षेत्र के केराबाग पंचायत के अरे गांव के पहाड़िया टोला के दर्जनों पहाड़िया जनजाति परिवार के समक्ष इन दिनों भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमको इतना यहाँ दिक्कत हो, रास्ता भी कोई है नहीं, हमको जाना आना बाहर आना के कोई रास्ता नहीं हो, बहुत दिक्कत हुआ है यार। आंगनबाड़ी सभी का एगो जो चुनाव है तो ओकर बच्चा बैठाना के समस्या बहुत खराब देता है। पोखर के स्कूल पास लेता है तो कोई 1 किलोमीटर पोखरी के बहियारक पार यार करके लेके के बच्चा के आने लगे है। यहाँ नहीं स्कूल एगो मिल रहे है, नहीं हमको एगो आंगनबाड़ी यहाँ मिल रहे भला हो। तकर बाद हमको यहाँ सरकारें तय है, हरे हमने हमका काम धंधा सब बंद भे गए, सब हमने घर में बैठल ये मैंने सरकार तरफ से 2 बेर चावल दिल को और मुखिया तरफ से 1 बेर चावल मिल रहा। तकर बाद कुछ नहीं, हमने कमाए खाए वाला आदमी के दिन रात मैंने मजदूरी करे वाला किए, अब चावल तो दे दिल के, लेकिन ओकर संग यार कुछ चाहिए कि नहीं। मौसम के अनुसार अब कृषि करने का समय आ गया है।
इसी क्रम में पाथरोल के किसानों को कृषि ऋण नहीं मिल पाने के कारण अपनी घरेलू सामान बेचकर कृषि कार्य के लिए पैसे जुटा रहे हैं। उनका कहना है कि यदि हम खेतों में बीज नहीं डालेंगे तो समय पर खेती नहीं कर पाएंगे। वहीं बैंक मैनेजर ने कृषि ऋण नहीं मिलने का कारण एनपीए को बताया। पाथरोल का बहादुरपुर बहियार है, जहाँ पे किसान खेती में उतर चुके हैं। किसानों की समस्या ये है कि इस समय अगर वो खेत को बिहंतर नहीं बनाएंगे बिहन जोतने के लिए, तो बिहंतर सही नहीं बनेगा, खेती सही नहीं हो पाएगा। नाम बताइए। श्यामलाल मंडल। श्यामलाल मंडल ये किसान हैं। इनका कहना है कि पर साल सुखाड़ के कारण इनका धान मर गया। किसी तरीके से अपना बकरी वगैरह को बेच करके ये फिर से बीज वगैरह खरीदने का इंतजाम किए हैं और ट्रैक्टर को भाड़ा पे ला करके ये चलवा रहे हैं। आपको केसीसी लोन मिला है? नहीं मिला है। क्या कहता है बैंक? बैंक जाते हैं मिल भी नहीं करता है, न कोई छूट देता है बैंक। सोनू रवानी क्या बोले? जब हम लोग बैंक गए अप्लाई तो कर दिए थे, लेकिन कुछ कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हुआ। उसके बावजूद भी सरकार बोली थी कि केसीसी लोन माफ़ हो जाएगा और वो भी नहीं हो रहा है। हम लोग किसी तरह अपने बकरी उकरी बेच करके अपने जुगाड़ में लगे हैं। हम हैं पाथरोल ग्रामीण बैंक में। यहाँ पे किसानों की समस्या से लेकर के पाथरोल बैंक के शाखा प्रबंधक हैं। क्या नाम हुआ सर? उमा शंकर जी हैं और ये बता रहे हैं कि किसानों को केसीसी लोन के लिए क्या क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए सर किसानों को? सबसे पहले तो है किसानों को तो हर साल लेन देन करनी चाहिए। लेन देन करने से ये फ़ायदा होता है कि किसानों को फसल का बीमा हो जाता है। अगर कल के डेट में सूखा घोषित हुआ तो उनको सुखाड़ कर उनको मुआवजा दिया जाता है, जो कि हमारे शाखा पाथरोल में लगभग 450 अकाउंट एनपीए है। हम लोगों ने कैंप करा, घर घर जाके डॉक्यूमेंट भी करवाने की कोशिश की, लेकिन उनका लोगों पे कोई असर नहीं होता है। लोगों को जागरूक किया जाता है कि इसको लेन देन कीजिए, आपको बैंक आपके पास खुद जा रही है, घर जाके डॉक्यूमेंट करवाया जा रहा है। हमने इसके लिए मुखिया जी से बात किया, कैंप किया, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी इसका फ़ायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सरकार घोषणा करती है झारखंड क्षेत्र सूखा, झारखंड को सूखाग्रस्त सरकार घोषणा कर देती है। उसके बाद भी किसानों के साथ में ये समस्याएं आती है, किसान सूखे से मर रहे हैं। ऐसे में बैंक क्या कर सकती है किसानों के लिए? ये तो सरकार की नीति है कि हमने पेपर पढ़ा है कि करो ब्लॉक को सूखा क्षेत्र घोषित नहीं किया गया, बनस्पत के सभी लगभग सभी ब्लॉक को सुखाड़ घोषित कर दिया गया है। तो ये तो सरकार को सोचनी चाहिए कि करो को क्यों नहीं सुखाड़ घोषित किया गया। एक लोगों से, किसान भाइयों से निवेदन ये भी है कि जिन खातों में लेन देन वो नहीं कर रहे हैं, कृपया करके वो साल दर साल वो अपने खाते का नवीकरण करें और इससे फसल बीमा होता है और इसका फ़ायदा निश्चित रूप से आप लोग लें। मार्गोमुंडा प्रखंड सभागार में वीडियो संतोष कुमार चौधरी की अध्यक्षता में कोविड-19 को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीपीओ सुनील कुमार, सभी कनीय अभियंता, सभी पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक तथा प्रखंड के सभी कर्मी उपस्थित हुए। पहले जो डीसी मैडम, डीडीसी सर जो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग किए थे, उसी को लेके हम लोग पंचायत सेवक, मुखिया जी, रोजगार सेवक के साथ बैठक किए और जो दिशा निर्देश हम लोग को सरकार की तरफ से और जिला की तरफ से मिला है, उसी को अक्षरशः उसका अनुपालन करने के लिए हम लोग को दिशा निर्देश दिया गया है और पंचायत स्तर पर ही होम क्वारंटीन के लिए इन लोग को एक जो भी अब हमारे प्रवासी मजदूर या छात्र छात्राएं जो भी आ रहे हैं फिर ही रखना। पंचायत स्तर में होम क्वारंटाइन स्थल पर क्या गार्ड्स भी नियुक्त किए जाएंगे? नहीं, गार्ड नहीं, वहीं पर ये लोग अपना समन्वय बना के सामाजिक स्तर पर एक बैठक करेंगे। उसी में वार्ड मेंबर, पंचायत समिति इन लोगों से संपर्क करके 4, 5, 10 आदमी का एक ग्रुप बनाएंगे। वही लोग
इस पर निगरानी करेंगे। जिले में कार्यरत चौकीदारों को 2 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण उन्हें जीवन यापन करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड सरकार में चौकीदारों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला है और अभी रमज़ान का समय चल रहा है। ऐसे में हमारे पथरोल थाने में ये चौकीदार डिप्यूट हैं रियासत अंसारी जी ना। बताइए कब से वेतन नहीं मिला है आपको? वही 2 महीना हो गया, 2 महीना 12 दिन अभी तक वेतन का कोई मैंने नहीं मिला है हम लोग का। और हम लोग मैंने वेतन नहीं मिलने से हम लोग को कैसे कहा मैंने चलेगा, वेतन के बिना हम लोग नहीं घर पर चलता है। त्यौहार के बारे में बताइए। त्यौहार हम लोग का त्यौहार जो है सो सामने में आ गया, अब 10 गो दिन हम लोग का रहा और वेतन अभी तक नहीं मिला है। इसलिए हम लोग का श्रीमान से। कितने चौकीदार हैं आप लोग यहाँ पे? यहाँ पर हम लोग 17 को चौकीदार हैं। किसी को 2 महीने से वेतन नहीं मिला? सबको टोटल नहीं मिला है। बहुत परेशानी में है। बहुत परेशानी में हम लोग हैं। लॉकडाउन के दौरान भाजपा की ओर से लोगों के बीच लगातार मोदी आहार का वितरण किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ता पप्पू यादव के सौजन्य से आज शहर के कई जरूरतमंद लोगों के बीच मोदी आहार वितरित किया गया। पप्पू यादव ने कहा कि सभी का प्रयास है कि कोई भूखा ना रहे। देवघर नगर निगम के SHG ग्रुप उजाला द्वारा लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र का शुभारंभ वार्ड नंबर 24 में जरूरतमंद लोगों के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज से शुभारंभ किया गया। क्या ये जो खुला है, ये सब दिन के लिए खुला है चमू? हाँ, दाल भात केंद्र जो ये खुली हुई है वो सब दिन के लिए आज उद्घाटन हुई। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे हम नगर निगम खाद्य आपूर्ति जिला को देना चाहेंगे कि हमारे वार्ड में बहुत सारे गरीब आदमी जो ठेला रिक्शा मजदूर हैं, सब बहुत दिक्कत होती थी और ये जुड़ा हुआ है 24, 25, 26, 27 सभी वार्ड जुड़े हुए हैं। यहाँ से वार्ड जुड़े हुए हैं? यहाँ से 5-6 वार्ड है, 5-6 वार्ड लगभग सब हैं। और यहाँ गरीब है, स्लम एरिया है। और मेरा बहुत प्रयास था, हम अलका जी को बोले थे कि एक दाल भात यहाँ पे हो जाता, मुख्यमंत्री जी दाल भात योजना, तो बहुत गरीब लोगों को। ये केंद्र का क्या आज ही शुभारंभ हुआ है क्या? हाँ, आज शुभारंभ इसका हुआ है। और ये केंद्र आपका रामपुर पानी टंकी के निकट ये वार्ड विकास भवन है गांधीनगर बैजनाथपुर का। लेकिन ये सर्कुलर रोड पड़ता है, यहाँ से 4 से 5 वार्ड के आपके जो है गरीब लाभुक यहाँ पर लाभ ले सकेंगे। और अभी कोरोना जो फैला हुआ है कोविड-19, उसके चलते जगह जगह पे विशेष खुला और यहाँ ये दाल भात केंद्र खुला, मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र नगर निगम की ओर से खुला है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें MDP News 24 के साथ, क्योंकि आपकी आवाज़ हमारी पहचान।